दोस्तों, सज्जाद टेक्निकल 44 आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। बहुत सारी तमन्नाएं हैं, बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए। मेरे दोस्तों, ये वाली वीडियो जो है मेरे और आपके लिए, हम सब के लिए बहुत ही अहम और ख़ास होने वाली है। बिकॉज अ लॉट ऑफ इन्वर्टर्स आई विल इंक्लूड इन दिस वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर जो है ना, आपको बहुत किस्म के मैं इन्वर्टर दिखाऊंगा, जिनमें टिप्स एंड ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स बताऊंगा। तो मेरे दोस्तों, इसमें मैंने ड्राइवर कार्ड को भी शामिल किया है, CPU कार्ड को भी शामिल किया है, और बहुत सारे बोर्ड्स हैं जिनके अंदर जो है ना मुख्तलिफ छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, उनको भी शामिल किया है। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। और इस वीडियो के अंदर हर वो चीज़ जो नॉर्मली इन्वर्टर्स के अंदर फॉल्ट आते हैं, उन फॉल्ट्स के बारे में सब आपको इंशाल्लाह ताला बताऊंगा। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और एक छोटा सा लाइक है वो भी ज़रूर दे दीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो आइए हम आगे चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, टिप्स एंड शॉर्टकट्स के मामले पर बात चल रही थी हमारी, और आज हम जो है अपने ड्राइवर कार्ड के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। और मैं जूम इन करता हूँ, फिर आपको इसके बारे में कुछ पेचीदगियाँ और इसके काम करने का बेटर तरीक़ेकार बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको इसके जो मेन पॉइंट हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, वो बता देता हूँ, ताकि हर शख्स जो है वो इसके बारे में जान ले कि अगर 12 वोल्ट इस कार्ड को नहीं मिले तो मेरे दोस्तों हमारा जो है इन्वर्टर सेक्शन ऑन नहीं होगा। इसमें सबसे पहले आप ये बात नोट कर लें कि यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिएगा, ये पिन नंबर है 13, ठीक है जी, और ये पिन नंबर है 1, यानी टोटल 13 पिन हैं, 13 पिनें हैं। हम इसको बैक साइड से देखते हैं। तो अब पिन नंबर 1 यहाँ आ गई और पिन नंबर 13 यहाँ आ गई है। तो मेरे दोस्तों, यहाँ से पिन नंबर 1 से 1 2 3 4 ये 4 नंबर जो है ये माइनस की है, और इसके बाद 13 नंबर जो है ये प्लस की है। तो ये दोनों जो कनेक्शन है हमारे, यहाँ पर 3 अदद कैपेसिटर लगे हैं। प्लस वाली जो है वो इन डायोड्स पे आ जाती है, और माइनस वाली इन कैपेसिटर के माइनस पे चली जाती है। और इसी के साथ ही ये ऑप्टो कपलर लगे होते हैं जो स्विचिंग करते हैं, स्विचिंग देते हैं। 3 अदद होते हैं, पुराना कार्ड एक निकाला हुआ है, तो ये स्विचिंग देते हैं। हमारे जो इन्वर्टर सेक्शन के FETs हैं उनको 5 वोल्ट ड्राइव जो है ऑपरेशनल वोल्ट देते हैं। और यहाँ पर जो पेचीदगियाँ आती ज़्यादातर वो मैं आपको बता देता हूँ। हम पहले PNP सेक्शन से शुरू कर लेते हैं। ये 3 अदद PNP सेक्शन के ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, इनके साथ 10K और 500 ओहम, ये तीनों के साथ एक एक लगी होती है। अगर आप कभी मुआयना करें तो तीनों के साथ आपको मिल जाएगी। और इसके साथ जो है डायोड लगे होते हैं, इनको भी चेक कर सकते हैं। आम तौर पर अगर PNP ये ख़राब हो जाएं तो इनकी जो है 500 ओहम ख़राब हो जाती है, आमतौर पे ओपन हो जाती हैं। इसी तरीके से अब आप इस सेक्शन के अंदर आ जाएं। इस सेक्शन में जो है 4 अदद आपको NPN ट्रांजिस्टर मिलेंगे। इनमें ज़्यादातर 10K होती है, 10K होती है, 3.3K, 3.3K, 1K, फिर 2K, फिर 1K होती है। तो मेरे दोस्तों, इनमें ख़राबी बहुत कम आती है। ये 1K ख़राब हो सकती है, ये 3K ख़राब हो सकती है, 3K ये वाली भी ख़राब हो सकती है, ये 10K ख़राब हो सकती हैं। तो इसमें ज़्यादातर फॉल्ट इस सेक्शन में ज़्यादा आता है, इस सेक्शन में कम आता है। मेरे दोस्तों, इसके अंदर जो है अमूमी तौर पर यहाँ पर जैसे ये देखें, ये पुराना कार्ड है तो इसमें ये लाइनें कट चुकी हैं, इनके ऊपर रस्ट आ चुका है। ये फॉल्ट लाइनें कटने का ज़्यादातर आता है। तो मेरे दोस्तों, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप कार्ड नया लगा सकते हैं या फिर आप इनको रिपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल आप यहाँ से फॉलो करें, कहाँ कहाँ लाइनें जा रही हैं, आप इसको फॉलो करें, ट्रेस करें। और चंद कंपोनेंट हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने यही ड्राइवर कार्ड जो है अपने हाथ से वेरो बोर्ड पे बनाया है। देखें कि कैसे इंटेलिजेंट लोग पड़े हुए हैं। उसने पूरा कार्ड जो है अपने हाथ से वेरो बोर्ड पे बना दिया था। कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। देखिए, चंद चीज़ें हैं, 3 कैपेसिटर हैं, 3 कपलर है, 3 डायोड हैं, कुछ जंपर हैं। फिर इस तरफ देखें
3 10 के हैं, 3 500 में 3 ट्रांजिस्टर हैं, ठीक है जी। इस तरफ 2 10 के हैं और 2 जो है 3.3 के हैं, एक 1 के है, फिर इसके बाद 2 2 के हैं, 2 1 के हैं, तो 4 अदद जो है NPN लगे हुए हैं। क्या मुश्किल काम है। तो मेरे दोस्तों यही पेचीदगियाँ आती हैं इसके अंदर। इनको आप लगे इनको चेक करेंगे रजिस्टर को, ये प्रॉपर वैल्यू बताएंगी, ये बिल्कुल 19-20 भी वैल्यू नहीं करेंगी। 3.3 के 3 के 3 बताएगी, 3 के तक बताएगी, 10 के 9.9 के बताएगी, इसी तरह ये 10 के बताएगी, ये 500 ओम बताएगी, 490 500 ओम बताएगी। ये सब अपनी एक्चुअल वैल्यू बताएंगी, किसी में कोई वेरिएशन नहीं आनी चाहिए। अगर किसी की भी वैल्यू कम या ज़्यादा आ रही है या डेड बता रही है तो समझ जाएं कि ये रजिस्टर हमारा ख़राब है, उसको फाइनली चेंज कर दें, उसमें सोचने की कोई कहानी नहीं है। तो मेरे दोस्तों ये चंद चीज़ें थी जो टिप्स एंड ट्रिक्स के मामले पर और शॉर्टकट्स के मामले पर तो मैंने आपको बता दी हैं और इनको फॉलो करें। आखिरी बात यह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना और हमारी वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। जी दोस्तों, हम टिप्स एंड ट्रिक्स के सिलसिले में जो है बात कर रहे थे और हमारा प्रोसेस अब कंप्लीट होने वाला है। ये आखिर में एक CPU कार्ड है मेरे हाथ के अंदर, ये देखिएगा। तो इसमें जो है ना, इसमें भी काफ़ी सारे सेक्शन हैं। एक तो ये इसके अंदर जो है बूस्टर सेक्शन का 3525 है, फिर ये पावर सप्लाई का जो पल्सर IC होता है 3845 एक ये है। इसके अलावा एक माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है, फिर 785 का एरिया है, फिर ये 12 वोल्ट टू 12 वोल्ट कन्वर्टर सप्लाई है हमारी। तो मेरे दोस्तों इसमें इसको टेस्ट करने के लिए मैं चंद टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगा और जैसे आपके पास जो फ़ाल्ट आते हैं तो उन फ़ाल्ट के सिलसिले में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। आपने डायरेक्टली उन चीज़ों को चेक करना है, फॉलो करना है और इंशाल्लाह आपका मसला हल होगा। तो ये देखिएगा, मैं इसको जूम करता हूँ। सबसे पहले हम पावर सप्लाई को ले लेते हैं। ये देखिएगा यहाँ पर जो है ना पावर सप्लाई ये हमारी आ गई और यहाँ पर देखिएगा ये एक रजिस्टर लगा हुआ है। आमतौर पर जो है ना 0.22 ओम का होता है, 0.33 ओम का लगा होता है। अगर आपकी सिस्टम जो है मुकम्मल डेड है तो आपने सिंपली जो है ना इसको मल्टीमीटर से चेक करना है। और इनमें कुछ रजिस्टर ऐसे भी हैं जिनको आप डायरेक्ट जंप कर सकते हैं यानी शॉर्ट कर सकते हैं। तो उनमें से एक ये रजिस्टर भी है और एक ये 20 ओम का रजिस्टर है। इसके अलावा एक ये 2R20 है। ये तीनों रजिस्टर आप डायरेक्ट जंप कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर आपने चेक क्या करना है, आपने इसको चेक करना है। इसके अलावा आपने ये 20 ओम का रजिस्टर चेक करना है और अगर सप्लाई आपकी हल्की सी ऑन होकर बंद हो रही है तो ये 1K लगा, इसको भी चेक कर लेना है। इसके अलावा यहाँ पर आ जाइए, ये आपका आ गया 3845, इसमें 3 के 3 लगी होती है, इसको चेक कर लें। ये अगर डेड हो जाए तो तब भी आपका सेट जो है ऑन नहीं होगा। यानी ये वाला जो कैपेसिटर है, तो यहाँ पर ये वाला जो कैपेसिटर है इस पर जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं तो यहाँ पर 8 9 10 वोल्ट आ जाते हैं। अगर 3-4 वोल्ट आके बंद हो जाए तो समझ लें आपकी पावर सप्लाई में कोई ना कोई गड़बड़ है। और उस सिलसिले में आप ये 3 के 3 चेक कर ले। इसके बाद ये एक PNP लगा हो और एक NPN लगा हो, इन पर डायरेक्ट 12 वोल्ट आ जाते हैं जैसे हम सप्लाई ऑन करते हैं। और एक यही रजिस्टर लगा हुआ है, ये आम तौर पे 5K का 7K का रजिस्टर लगा होता है, किसी में 15K भी होता है और किसी में 30C भी लगा होता है 20K। तो ये ख़राब हो जाए तब भी मसला आता है, सिर्फ आपकी पावर सप्लाई काम नहीं करेगी। अगर आप पावर सप्लाई को डायरेक्टली ऑन चेक करना चाहते हैं कि हमारी पावर सप्लाई में कोई गड़बड़ है या नहीं, तो मैं अभी आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप उसकी मदद से डायरेक्टली पावर सप्लाई चेक कर सकते हैं। आपने क्या करना है, सिंपली आपने जो छोटा 12 वोल्ट टू 12 वोल्ट कन्वर्टर चॉपर लगा हुआ है यहाँ पर आ जाना है और ये देखिएगा यहाँ पर 2 अदद कपलर लगे हुए हैं। एक कपलर ये है और एक ये लगा हुआ है और यहाँ से इनकी दोनों की ये 2-2 पिन्ने हैं। आपने सिस्टम IC की तरफ से, ये सिस्टम IC का एरिया है, इस तरफ से ये जो 2 पिन्ने हैं इन दोनों पिनों को आपने मिला देना है। किसी भी टेस्टर की मदद से मिला दें या इनको सोल्डिंग कर दें। उसके बाद आप पावर स्विच को जो है ऑन करेंगे। जैसे ही ऑन करेंगे तो आपका सिस्टम ऑन हो जाएगा। और अगर
ऑन नहीं हो रहा तो इट मीन्स कि आपकी पावर सप्लाई के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ है। फिर आप मुकम्मल तौर पे पावर सप्लाई को ही चेक करेंगे तो ये इसके अंदर इशू आता है। और दूसरा तरीका यह है कि 78.5 के ऊपर आप जो इस तरफ की 2 पिनें होती हैं इनमें 12 वोल्ट आते हैं और बीच और इस तरफ वाली जो 2 पिनें हैं इन पर 5 वोल्ट आते हैं। वहाँ पर भी चेक करके देख लें और आपका CPU कार्ड की पूरी एफिशिएंसी आपके सामने आ जाएगी। तो मेरे दोस्तों, ये CPU कार्ड के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनका है। अब हम थोड़ा सा बूस्टर सेक्शन को ले लेते हैं। ये जो पल्सर IC बूस्टर सेक्शन के लिए लगा होता है 3525, तो इसमें कुछ पेचीदगियाँ आती हैं। उन पेचीदगियों को मैं थोड़ा सा वाज़ेह कर देता हूँ। ये देखिएगा, ये 3525 आ गया, ठीक है जी। यहाँ पर ये देखें पिन नंबर 5 और पिन नंबर 7, इन पर इसने एक 470 यानी 47 ओम का एक रजिस्टर दिया है। ये रजिस्टर डेड हो जाए तो आपका बूस्टर सेक्शन काम नहीं करेगा। सेट ऑन होगा लेकिन 300 वोल्ट नहीं बनाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर एक ये 01B लगी है, ये पिन नंबर 1 पे जाती है। तो इसमें भी जो है अगर ये डेड हो जाए तो आपका सिस्टम जो है, आपका बूस्टर सेक्शन काम नहीं करेगा, 300 वोल्ट नहीं बनाएगा। इनको आपने चेक करना है। इसके अलावा यहाँ पर जो है 10K लगी होती है, 5K भी लगी होती है, 5K की 2 भी होती हैं। इनमें अगर कोई फॉल्ट आ जाए तो आपकी जो आउटपुट है वो वेरिएशन करेगी, यानी वोल्ट कभी ज़्यादा हो जाएंगे, कभी कम हो जाएंगे और बाज़ का जो है ना ज़्यादा ओवर होने की वजह से आपका सेट फॉल्ट पे चला जाएगा। तो ये पेचीदगियाँ इसके अंदर आती हैं। ये बूस्टर सेक्शन है, पावर सप्लाई का AIC भी हो गया। इसके अलावा आप माइक्रो कंट्रोलर की तरफ आ जाएं तो यहाँ पर जो इसका RTC रियल टाइम क्रिस्टल लगा होता है, ये अगर ख़राब हो जाए तो तब भी आपका सेट मुकम्मल डेड हो जाएगा। बाज़ सेटों में हल्का सा ऑन होने की कोशिश करता है, तो आपने सिंपली यही वाला जो कपलर है इसी को जोड़ना है, जोड़ के चेक करना है। अगर फिर भी ऑन नहीं हो रहा और 12 वोल्ट बन रहे हैं, यहाँ पर 12 वोल्ट बन रहे हैं, इधर भी 12 वोल्ट बन रहे हैं, यहाँ भी 12 वोल्ट बन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका रियल टाइम क्रिस्टल में मसला है या 78.5 ख़राब हो गया है या फिर जो है क्रिस्टल का ही मसला है। तो आप क्रिस्टल चेंज करके देख लें। याद रखिए क्रिस्टल जिस नंबर का उतारें कोशिश करें कि उसी नंबर का ही लगाएं, अदरवाइज़ इसकी फ्रीक्वेंसी आउट हो जाती है और फ्रीक्वेंसी आउट होने की वजह से आपका सेट जो है वो साइकिल ज़्यादा बनाएगा या कम बनाएगा, तो आपके पंखों पे इसके असरात पड़ेंगे। या तो स्पीड बहुत तेज़ हो जाएगी या बिल्कुल कम हो जाएगी या पंखों में आवाज़ और शोर आएगा। तो ये थी CPU कार्ड के बारे में मामूली सी छोटी सी मालूमात। तो आज की इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं और बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए, बहुत सारी तमन्नाएं हैं। ये हमारी जो टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो थी उसका आखिरी पार्ट था और इंशाअल्लाह ताला इसी बारे में हम एक वीडियो और भी बनाएंगे जिसमें जो है हम कंप्लीट जो बोर्ड है वो दिखाएंगे। उसमें जो पेचीदगियाँ होंगी उसी एक बोर्ड के अंदर सारी पेचीदगियों को वाज़ेह करेंगे इंशाअल्लाह। जी दोस्तों, टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो जो मैं तैयार कर रहा हूँ उसमें जो है ये देखिएगा होमेज ऑक्टा ड्यू है, ये वाला मॉडल है। इसमें एक छोटा सा फॉल्ट था, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहले बहुत सारी वीडियोज़ में मैंने मेंशन किया हुआ भी है। ये सेट जो है मैं कंप्लीट दिखा नहीं सकता आपको। ये सेट 11.2 11.3 वोल्ट पे जो है ना ये बैटरी लो की लाइट शो करता था और बीप देता था और बंद हो जाता था। तो इसमें मैंने एक छोटा सा काम किया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर हम अगले टिप की तरफ जाएंगे। जी दोस्तों, ये देखें, ये ऑक्टा ड्यू का जो बोर्ड है वो नीचे की तरफ से मैं ले आया हूँ। इसमें मैं आपको बैटरी लो सेक्शन के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। और ये देखिएगा, ये बैटरी लो सेक्शन के अंदर हमारी जो रजिस्टर लगे होते हैं सीरीज़ में, तो ये वो सारे रजिस्टर लगे हुए हैं। और इसमें जो मैंने काम किया है, बैटरी लो शो कर रहा था, यहाँ पर मैंने एक 100K का रजिस्टर लगाया है। ये R149 है, ये यहाँ नहीं लगा होता, कंपनी नहीं लगाती। तो यहाँ पर 01E लगा हुआ है और इसके साथ एक और रजिस्टर लगा हुआ जो मुझे अभी उसका कोड नज़र नहीं आ रहा। तो इनमें वो अगर ये वीक हो जाए तो तब हमारा सेट जो है ना ये मामला करता है। लेकिन एक बात आपको बताऊं कि ये R149 जो है, यहाँ पर आप सिर्फ जो है ना 100K का रजिस्टर लगा देंगे या 68K लगा देंगे तो आपका बैटरी लो सेक्शन का ये जो फॉल्ट नज़र आता है आपको, ये
ख़त्म हो जाएगा, बल्कि हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह, दोबारा नहीं आएगा। और इवन के यहाँ इनमें कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो ये मसला था इस सेट के अंदर जो मैंने हल कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह ओके हो चुका है। अब हम अगले टिप की तरफ चलते हैं। जी दोस्तों, होमेज ट्रॉन ड्यू की तरफ अब हम आते हैं। ये देखिएगा, मैं आपको इसका बोर्ड के अंदर जो है ना कुछ पेचीदगियाँ और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ। और हमारी जो टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो जो हम बना रहे हैं उस सिलसिले में, तो यहाँ पर जो है ना ये 35-25 का एरिया है। बाज़ औक़ात सप्लाई डेड हो जाती है, या जैसे ये वाला सेट जो है फॉल्ट 3 शो कर रहा था, तो इसमें जो है यहाँ पर देखिएगा ये 35-25 के बीच में जो है ना 470 यानी 47 ओम लगी हुई है। तो ये डेड हो चुकी थी और बल्कि डी सोल्ड हो गई थी, तो मैंने इसको रीसोल्ड कर दिया है। उसका फॉल्ट 3 जो है ये ख़त्म हो चुका है। इसी तरह इसके अंदर जो है ये देखिएगा, यहाँ पर जो है ना एक किसी ने जंप लगाया है और ये 2 रिसेट 3.9 मेगा के लगाए हैं। यहाँ से यहाँ पर अंदर से प्रिंट होता है, वो भी ब्रेक हो जाता है बाज़ औक़ात। तो कुछ मैकेनिक हज़रात जो है ना यूँ करके टच करके चेक करते हैं, तो ये प्रिंट ब्रेक हो जाता है, सेट डेड हो जाता है। और इसी में ये 2 रिसेट आगे भी लगे हैं। यहाँ पर जो है ना 4.7 मेगा 2 अदद लगी होती हैं, वो लगना बहुत ज़रूरी है। वीक हो जाए तो आपका सेट बैटरी लो सेक्शन में फ़ॉल्ट आ जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पर ये बूस्टर सेक्शन है, ये अगर शॉर्ट हो जाए या बूस्टर सेक्शन जो है ना इसमें कोई ख़राबी आ जाए, तो तब भी फॉल्ट 3 शो करेगा। तो ये मुख्तलिफ़ टिप्स एंड ट्रिक्स के सिलसिले में जो है ना हम ये बातें कर रहे हैं। और अगर आपका सिस्टम मुकम्मल डेड है और आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा, तो आपने सिंपल काम ये करना है कि ये जो सप्लाई बनी हुई है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक अदद कैपेसिटर लगाओ। नीचे की तरफ देखें तो बड़ा कैपेसिटर है, 25 वोल्ट 470 यूएफ का आमतौर पे होता है, या 1000 यूएफ का भी होता है। इसकी प्लस और माइनस पे 12 वोल्ट आपने डायरेक्ट देने हैं। उसके बाद आपका सिस्टम ऑन होने की कोशिश करेगा। इट मीन्स कि आपका सिस्टम और बैटरी लो सेक्शन ओके है और आपकी सप्लाई में ख़राबी है। तो ये चीज़ आपने नोट करनी है। और एक बात और यहाँ मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर जो सप्लाई चॉपर से 12 वोल्ट टू 12 वोल्ट कन्वर्टर सप्लाई बनती है, तो यहाँ से एक सप्लाई जो है वो सीधी डायरेक्ट यहाँ पर आती है। ये ड्राइवर कार्ड जो हमारा बना हुआ है, इस ड्राइवर कार्ड के ऊपर आती है और ड्राइवर कार्ड को ड्राइव वोल्ट देती है, जो कि 12 वोल्ट होते हैं। अगर इसका भी अंदर से प्रिंट ब्रेक हो जाए, तो ये आपका सिस्टम जो है फॉल्ट पे जाएगा। और अमूमी तौर पर NS के इन्वर्टर के अंदर फॉल्ट 7 शो करता है और इसमें फॉल्ट 3 शो कर देता है। तो ये आज के जो है ना इसमें हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स की मुख्तसर वीडियो थी। जी दोस्तों, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ एक और इन्वर्टर हाज़िर है, होम पावर के नाम से है। मैंने एक सेट खोला हुआ है। आइए मैं आपको इसका एक बहुत अहम पॉइंट दिखाता हूँ, जो फॉल्ट बहुत कम ही आता है, ज़्यादातर नहीं आता। लेकिन इस सेट के अंदर ये फ़ॉल्ट आया तो मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। और मैंने सेट खोला हुआ है, ये देखिएगा, ये सामने मेरे सामने जो है बोर्ड है और ये NS के बोर्ड की तरह का बोर्ड है और NS प्राइम जो आता है। इसमें देखें, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए जी, मैंने रिले इसकी निकाल दी है और मैं इसकी जगह नई रिले लगा रहा हूँ। और इसमें जो है ना ये वाली रिले लगी हुई थी पुरानी। तो इस सेट में फ़ॉल्ट क्या आ रहा था, इस सेट के अंदर फ़ॉल्ट जो आ रहा था ना, वो फ़ॉल्ट ये था, स्क्रीन पे के ऊपर फॉल्ट 3 शो करता था और आउटपुट बिल्कुल नहीं देता था। और जो 400 वोल्ट का कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर पर जो है ना 300-350 वोल्ट पूरे आ रहे थे। फिर इसके बाद जो है इसकी जो ड्राइव है, ये जो ड्राइवर कार्ड है, यहाँ पर भी 12 वोल्ट कभी ना आए तो ये फॉल्ट 3 शो करता है, या कोई शॉर्टेज हो जाए या 12 वोल्ट डिस्कनेक्ट हो जाए अमूमी तौर पे, तो ये मसला आता है। और इस सेट के अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही थी वो मैं आपको बताता हूँ। बड़ी अजीब सी प्रॉब्लम थी। यहाँ जो रिले लगी हुई थी, मैंने अभी आपको दिखाई है, वो रिले के पॉइंट जुड़ गए थे, यानी ऑन पोजीशन में। जैसे रिले चार्जिंग पर सेट होता है तो वो ऑन पोजीशन में जो है ना रिले के पॉइंट जुड़ गए थे। और जैसे हम बैकअप पे इसको ऑन करते थे तो 350 वोल्ट बन रहे थे, लेकिन आउटपुट में बिल्कुल ज़ीरो था, कोई आउटपुट शो नहीं करता था। और यहाँ पर देखा तो ये यहाँ पर भी कनेक्शन सही था। फिर 35-25 के कनेक्शन और रेजिस्टेंस वगैरह भी सब सही थी, जिनकी वजह से फॉल्ट 3 शो करता है। एंड पे जब इसको गौर से जो है ना, जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था कि सेंस, हमारी जो सेंस है सुनने की, देखने की, सूंघने की, टच करने की, तो जितनी भी हमारी सेंसेस हैं वो काम करनी चाहिए। और
जब हमने गौर से सुना तो जैसे ही सेट ऑन होता था इसमें से रिले के अंदर से ऑन होने की आवाज़ नहीं आती थी। तो मेरे दोस्तों हमने सिंपली इसको जो है टेस्टर की मदद से हिट किया एक दफ़ा, तो हिट करने से जो है ये आउटपुट देने लग गया और हमने ये बेहतर समझा कि ये जो रिले है इसको निकाल दिया जाए और दूसरी लगा दी जाए, और जैसे ही हिट किया तो ये सेट ऑन होने लग गया और आउटपुट देने लग गया। तो यही छोटा सा इसके अंदर एक मसला था जो हमने सॉल्व कर दिया है। अब हम इसको यहाँ से सोल्ड करते, सोल्ड करने के बाद टेस्ट करने के बाद बंद कर देते। जी दोस्तों, ये एक इन्वेरेक्स का इन्वर्टर है सोलर प्रो, और मैंने आपको इसका जो है ना ये भी दिखा देता हूँ। ये देखें जी, इन्वेरेक्स सोलर प्रो है और इसके सीपीयू कार्ड के अंदर जो है ना 35-25 के एरिया में मुझे एक फ़ाल्ट नज़र आया है, और वो फ़ाल्ट ये है कि मैंने आपको दिखाया था कि इसके अंदर जो है ना वेरिएशन आ रही वोल्टेज में, और वोल्टेज जो है आउटपुट बैकअप वोल्टेज जो है वो 230-32 होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते 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 250-55 पे जाके तो ये उसमें फॉल्ट शो कर देता है। तो देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। ये 35-25 लगा हुआ है और यहाँ पर कुछ रजिस्टर लगे हुए हैं, और ये देखें जी, एक तो रजिस्टर ये लगा हुआ है, ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ये रजिस्टर लगा हुआ है। तो ये सारे जो है ना रजिस्टर जो हैं ये लगे लगे इनकी वैल्यू कुछ और आती है। यानी जैसे ये वाला लगा हुआ रजिस्टर तो इसकी वैल्यू आती है 2 पॉइंट समथिंग, इसकी 3 पॉइंट समथिंग आती है। इसी तरह इसकी जो ना ये 10K है लेकिन 10K से कम वैल्यू बताता है, और ऐसे ही ये वाला जो है ये भी 3 पॉइंट समथिंग बताता है या 2 पॉइंट समथिंग बताता है। तो इसके बाद जो है ये एक 470 ओम लगी है, तो ये 470 ओम जो है ये भी लगे लगे 470 ओम बताती है। तो मेरे दोस्तों, इसमें फ़ॉल्ट क्या आ रहा है, वेरिएशन का फ़ॉल्ट है, और वेरिएशन के फ़ॉल्ट की वजह से जो है ना क्या वजह हो सकती है, मेरे ख्याल में ये फ़ॉल्ट 3 भी शो करता है, और वेरिएशन जो है ये जो 01C लगा है ये 01C जो है 89 के बता रही है। यानी 89 के बताने की वजह से जो है ना वोल्टेज में वेरिएशन भी आ रही है और डिस्टर्ब हो रहा है सिस्टम। तो मैं इसको चेक करता हूँ और चेंज करता हूँ। चेंज करने के बाद फिर हम इसकी वेरिएशन चेक करते हैं कि दोबारा वेरिएशन आती है कि नहीं आती। और वेरिएशन आने की एक वजह और भी होती है, वो वजह ये होती है कि उसके जो ब्रिज लगा होता है, ब्रिज के पास 1K और 500 के रजिस्टर लगे होते हैं, उनमें भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वोल्टेज में वेरिएशन आ सकती है, और यह सेट जो है हमारा ओवरलोड या फॉल्ट मोड में चला जाएगा। तो ये प्रॉब्लम है इसके अंदर। मैं इसको सॉल्व करता हूँ और ये रजिस्टर नया लगाता हूँ, फिर आगे चलते हैं। जी दोस्तों, ये देखें, मैं आपको जो है ना यहाँ दिखा देता हूँ 01C। ये देखें जी, हमारे मीटर पर जो है ये 90K शो कर रही है, 90K, और ये 90K नहीं होती, ये 01C ये 10K होती है। लगे लगे ये जो है ना तकरीबन 6.87K बताती है, लेकिन यहाँ पर जो है ना ये 90K शो कर रही है। और इसको मैं इंशाल्लाह चेंज करता हूँ, चेंज करके फिर आपको दोबारा ये मंजर दिखाते हैं। जी दोस्तों, ये देखें, मैंने वो 01C रजिस्टर जो है वो चेंज कर दिया है। अब मैं आपको मीटर पे इसकी वैल्यू दिखाता हूँ। ये देखें जी, 9.9K बता रही है। तो ये फॉल्ट था इसके बूस्टर सेक्शन के 35-25 के बीच में जो रजिस्टर लगा होता है उसके अंदर। ठीक है जी, तो ये मसला हमारा यहाँ से हल हो चुका है। अभी हम इसको जो है उस पर लगाते हैं, बैकअप मोड में लगाते हैं, लगाकर फिर दोबारा चेक करते हैं कि ये फ़ॉल्ट जो है हमारा दूर हो चुका है, और स्क्रीन पर फॉल्ट 3 जो शो कर रहा था हमारा सेट, वो शो कर रहा है दोबारा या नहीं कर रहा। और इसके बाद फिर हम आगे मज़ीद कोई फ़ॉल्ट होगा तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, टिप्स, ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स के मामले पर मैंने आज एक ट्रॉन ड्यू को शामिल किया है, और इसमें मैं आपको जो है सेट मैंने खोला हुआ है, अलबत्ता मैंने रिपेयर तो कर दिया है, और मैं आपको इसके अंदर का बोर्ड भी दिखाता हूँ, फिर इसका फ़ॉल्ट भी बताता हूँ, और मैंने काम क्या किया है वो भी इंशाल्लाह बताता हूँ। तो इस सेट में प्रॉब्लम ये थी कि ये सप्लाई इनपुट ले रहा था लेकिन शिफ्ट नहीं हो रहा था,
और जैसे हम इसको ऑन करते थे तो ऑन करने के बाद जो है जब ऑफ़ करते थे तो ये ऑफ़ नहीं होता था। तो मेरे दोस्तों मैं आपको इस पर जो है जहाँ जहाँ मैंने काम किया है मैं आपको वो दिखाता हूँ। जी दोस्तों, मैं आपको एक ऐसा इसका बेस्ट वे बताता हूँ चेक करने का। जब भी आपकी मेन सेक्शन के अंदर प्रॉब्लम आए तो आपने क्या करना है, और क्योंकि मसला मेन सेक्शन का होता है तो इसलिए आपने जो है जो मेन का कनेक्टर है वहीं से स्टार्ट लेना है। ये देखिएगा, ये मेन का कनेक्टर लगा है और इसके बाद ये सप्लाई यहाँ शिफ्ट होती है। तो आपने इस बोर्ड को सबसे पहले यहाँ से ट्रेस करना शुरू करना है और यहाँ से ट्रेस करने के बाद जो है ना आपने बोर्ड की बैक साइड पे चले जाना है। तो आइए हम बैक साइड पे चलते हैं। जी दोस्तों, हम बैक साइड पर आ चुके हैं। देखिएगा, मैं यहाँ से जूम इन करता हूँ और मैं आपको वो रजिस्टर दिखाता हूँ जो कि मेन सेंस के लिए यूज़ होते हैं। ये देखिएगा, ये 1 मेगा के 5 रजिस्टर, 4 रजिस्टर ये लगे हुए हैं और 4 ये लगे हुए हैं और इनका एंड यहाँ होता है। सबसे पहले आपने न्यूट्रल टू फेज़ जो है यहाँ वोल्ट चेक करना है। यहाँ कम से कम 130 वोल्ट आने चाहिए 220 वोल्ट इनपुट देकर। फिर इसी तरह यहाँ से यहाँ चेक करने हैं, यहाँ भी 130 वोल्ट आने चाहिए। और इसके बाद अगर हमारी इनमें से कोई सा भी रजिस्टर डेड हो जाए, कमज़ोर हो जाए या माइक्रो कंट्रोलर की पहचान करने के लिए उनको जो है रेफरेंस सिग्नल नहीं मिल रहा, तो मेरे दोस्तों हमारा प्रॉब्लम यहीं पर है। अगर 130 वोल्ट यहाँ क्रॉस वोल्ट आ रहे हैं तो फिर आपने इसको आगे चेक करना है, आगे ट्रेस करना है। ये देखिएगा, ये दोनों लिंक जो है यहाँ से सीधे नीचे जा रहे हैं और यहाँ पर हमारा ये माइक्रो कंट्रोलर है और इसके बिल्कुल पड़ोस में यहाँ नीचे की तरफ जो है हमारा LM358 लगा हुआ है। मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ तो यहाँ पर जो है ना LM358 जो लगा हुआ है वो उसका टोटल लिंक यहाँ पीछे बना हुआ है। तो मेरे दोस्तों, आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने जो है चेक करना है कि हमारा लिंक कहाँ कहाँ पहुँच रहा है। तो मैंने जो चेक किया, मैंने यहाँ से ये देखिएगा इन दोनों का यहाँ मीटर टच किया तो इसका लिंक यहाँ पहुँच रहा है। यहाँ पर जो है 2 अदद रजिस्टर लगे हैं 24K के 39C। तो इसी तरह ये अगला वाला लिंक जो है इसका भी मैंने दोनों चेक किया था, तो यहाँ पर भी जो है ना इसका दूसरा लिंक यहीं मौजूद है। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। फिर इसके बाद जो है 88D 59D यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। ये 88D लगी 802 के लगी है, इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। इनमें से ये सारे रजिस्टर जो है ये 12K के 2 लगे हैं। ये मिला के ये सारे रजिस्टर जो हैं ये कम से कम इतना हिस्सा ये सारे का सारा मेन में यूज़ होता है, मेन सेंस के अंदर यूज़ होता है। और बिल्कुल बैन ही इसके नीचे जो है हमारा LM358 लगा हुआ है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी, इस सेट के अंदर जो है मैंने 24K के 2 रजिस्टर चेंज किए हैं। ये 24K का एक रजिस्टर सही था और एक डेड हो चुका था और ये सेट बिल्कुल जो है सप्लाई ले ही नहीं रहा था। और जब भी ये 24K के रजिस्टर डेड होंगे या WD वगैरह डेड हो जाएंगे या वर्क नहीं करेंगे तो हमारा सेट ऑफ पोजीशन में भी काम करता रहेगा। या कुछ सेटों में साइड गार्ड वालों में उसमें जो है रिले की नॉकिंग की आवाज़ आती है ऑफ़ करने की सूरत में, या बाज़ औक़ात ऑफ़ करने से चार्जिंग पे चला जाता है और ऑन करने से जो है वो बैकअप मोड में शिफ्ट हो जाता है। तो उनका मसला मेन सेंस का ही होता है। तो मैंने यहाँ पर जो है 24K के दोनों रजिस्टर चेंज कर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेट जो है वो ओके हो चुका है। और क्योंकि डेड होने की सूरत में सेंस जो है माइक्रो कंट्रोलर को मिलती नहीं है और LM358 को नहीं मिलती, वो आगे माइक्रो कंट्रोलर को जो उसका सेल्फ गाइडेड सिस्टम होता है उसके ज़रिए वो सिग्नल नहीं दे सकता और माइक्रो कंट्रोलर को यही पता चलता है कि मेन बंद है तो वो शिफ्टिंग नहीं करता। तो मेरे दोस्तों, ये प्रॉब्लम थी इस सेट के अंदर और मैंने जो है ये होमेज ट्रॉन ड्यू है उसका बोर्ड है, तो वो प्रॉब्लम अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व हो चुकी है। अगर आप कभी चेक करना चाहें तो सबसे बेहतर तरीका ये है, आप यहाँ से मीटर को कंटिन्यूटी पर रख के आपने यहाँ चेक करना है ये लिंक कहाँ पहुँच रहा है। तो सबसे बेहतर तरीका चेक करने का यही है। वैसे आप किसी भी तरीके से पता नहीं चला सकते कि ये क्या है, कहाँ पहुँचता है,
कैसे सेंस करता है, सेक्शन एरिया कौन सा होगा, आप बिल्कुल नहीं पहचान सकेंगे। तो मैं आपको ये तरीका बताता हूँ कि आपने यहाँ से स्टार्ट लिया, आप दोनों पे बारी बारी लगा के, अगर हमारी ये लाइन यहाँ से एक लाइन कट जाए तो हमारा सेट कभी भी शिफ्ट नहीं होगा जब तक हम इस प्रिंट को जोड़ेंगे नहीं। इसी तरह ये प्रिंट आगे चल के यहाँ शिफ्ट होता है, यहाँ पर भी आपने चेक करना है। जिन जिन रजिस्टर पर शिफ्ट होता है उन रजिस्टर को लाजमी चेक करें। अगर लगे कुछ रेंज नहीं बता रही तो आप उसको उतार कर चेक करें, उसकी जगह फिर आप नई लगा दें। लेकिन सेम वैल्यू की लगाएं तो सबसे बेहतर तरीका यही है। अगर सेम वैल्यू की नहीं लगाएंगे तो फिर जो है ना हमें ये परेशानी होगी, कभी हमारा सेट जो है चार्जिंग पे शिफ्ट हो जाए, कभी नहीं भी होगा। तो मेरे दोस्तों ये बिल्कुल छोटा सा एक नेटवर्क बनाया है इसने, यानी ये 5 मेगा का रजिस्टर लगाए, फिर 2 प्रिंट जाते हैं यहाँ पर जो है ना 39C लगा है, AAD लगा है, 59D लगाया है। तो मेरे दोस्तों यही इसका छोटा सा एक नेटवर्क है। बैक साइड पे भी AAD एक लगी हुई है। तो यही मामला होता है इसका। इसके प्रिंट अच्छी तरह चेक कर लें तो हमारा मसला हल हो जाएगा। और टिप्स ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स के जो हम वीडियो बना रहे हैं उसके अंदर जो है ना मैंने इसको शामिल किया है। तो मेरे दोस्तों कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में।